किशोर कुमार के गाने आज भी सुनते ही ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का चक्का फिर से घूमने लगता है, चाहे इंसान कितनी ही परेशानियों में क्यों ना हो। उनके गाने सुनते ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और हम खुद को उनके संगीत में खोया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इस जादुई आवाज के मालिक का जीवन भी उतना ही दिलचस्प था। वो सिर्फ अपनी आवाज से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते थे। एक बार दिवंगत फिल्म निर्माता और पत्रकार प्रीतीश नंदी ने किशोर कुमार का इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी 4 शादियों के पीछे की असली वजह का खुलासा किया था। प्रीतीश नंदी के जाने के बाद अब एक पुरानी यादें ताजा हो गई। ये वो याद है जब 40 साल पहले उन्होंने किशोर कुमार के साथ एक खास साक्षात्कार किया था। यह इंटरव्यू द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए था और अब जब प्रीतीश नंदी इस दुनिया में नहीं रहे तो सोशल मीडिया पर उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उस इंटरव्यू की एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं जो खुद प्रीतीश नंदी ने अपलोड की थी। वो पल, वो साक्षात्कार अब सच्चे म्यूजिक लवर्स के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। प्रीतीश नंदी को दिए इंटरव्यू में किशोर कुमार ने अपनी 4 पत्नियों के बारे में बेबाकी से बात की थी। पहली पत्नी के साथ रिश्ता खत्म होने की वजह पर बात करते उन्होंने कहा था कि पत्नियों को पहले इस बारे में सीखना चाहिए कि घर कैसे चलाया जाता है। किशोर कुमार ने अपनी बात को खत्म करते हुए आगे कहा, देखिए, मैं बिल्कुल साधारण इंसान हूँ जो एक छोटे से गाँव से आया है। मुझे महिला के करियर के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। मेरा मानना है कि पत्नी को ये सीखना चाहिए कि घर कैसे चलाना है, कैसे एक घर को परिवार बना के रखा जाता है। करियर और घर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यही वजह थी कि हमारे रास्ते अलग हो गए थे। किशोर कुमार की दूसरी शादी मधुबाला से हुई थी और इस बारे में उन्होंने खुद एक बार बताया था। यह पूरी तरह से एक अलग ही कहानी थी। शादी से पहले ही मुझे उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में सब पता था, लेकिन मैंने जो वादा किया था उसे निभाना जरूरी समझा, तो उन्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। 9 साल तक मैंने उसका ध्यान रखा। उन 9 सालों में मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें धीरे धीरे बीमार होते हुए और फिर आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कहते हुए देखा। जब तक आप ऐसी मुश्किल और दर्दनाक स्थिति से नहीं गुजरते तब तक इस तरह के दुख को महसूस नहीं कर सकते। बता दें कि किशोर कुमार की तीसरी शादी योगिता बाली से हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी तीसरी पत्नी शादी को लेकर गंभीर नहीं थी। वह अपनी मां को लेकर ज्यादा चिंतित रहती थी और कभी यहाँ रहना पसंद नहीं करती थी। किशोर कुमार की चौथी शादी लीना चंद्रवरकर से हुई थी और उन्होंने लीना को एक अलग तरह की इंसान बताया था। वह भी बाकी सभी की तरह एक्ट्रेस है, लेकिन वह सभी से अलग थी। उन्होंने जीवन में दुखों का सामना किया था, जिस वजह से वह जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से समझती थी। इंटरव्यू में संगीतकार ने बताया था कि वह अपनी चौथी शादी में खुश थे। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।